हर हर महादेव। आज सावन मास महात्म्य का 7वां दिन है। आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य की 7वां अध्याय, मंगलवार व्रत कथा। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसके करने से वैधव्य का नाश हो जाता है। विवाह उत्तर 5 साल तक इस व्रत को करना चाहिए और इसका नाम मंगलागौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। पुष्पमंडल निर्माण कर उसे कदली स्तंभ से शोभित करें। नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। इसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें और यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का षोडशोपचार से 16 दूर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल और 16 चने की दाल से अर्चन करना चाहिए। 16 बत्तियों का एक दीपक होना चाहिए और 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। देवी के नज़दीक सिल लोढ़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत रखें। फिर उद्यापन कर माता को वायना दें। वायना का प्रकार भी सुने। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे के आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवाएं। शक्त्यानुसार सोने या चांदी के निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर पहनने के लिए कपड़े या चोली रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नज़दीक सिल लोढ़ा रखें। इस प्रकार माता के लिए वायना दें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह स्त्री क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया? किसको इस व्रत को करना और क्या फल प्राप्त हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुव्रत, वर मांग। श्रुतकीर्ति ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, तुम्हारा वह पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दी, हे निपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक पेड़ को फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी के आज्ञानुसार अपनी पत्नी को आम्रफल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उससे 10वें महीने में देव तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सपत्नीक राजा को चिंता लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा? अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्पटिक वेश बनाकर इस लड़के को काशी ले जाओ।
मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ, इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी ले गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद घर पहुंचा। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्ना थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेलती थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा यह कहकर सुनाया। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ में चावल जिसके मस्तक पर गिरे हैं, हे सखी, उसके साथ तेरा विवाह हो जाए। पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिकाएं अपने अपने घर चली गईं। उसी रोज कन्या के विवाह का दिन था। उसे बालिक देश के दृढ़ धर्मराज के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहां सुकेतु चला जाएगा, यूं विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में उस बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्धि के लिए के वास्ते वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं दे देता हूँ। इस तरह उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य में सिद्ध किया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देवयोग से राजकन्या जाग गई। वह महासर्प को देख भय से विह्वल और कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दीन वाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी से प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हों तथा चिरंजीवी हों, ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी कंचुकी चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध दिया। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग कर उठे। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित्त हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडल पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे शुभे, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो।
मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देखकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बतावे। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें। देरी न करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन क्या हुआ, उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक ठाक, ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुतकीर्ति ने प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया तथा वरपक्षीय सब कथा कानों कान सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बिठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपनी ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकोत्तर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा, मेरे पति आ गए। सुहृदय गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कही हुई सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव पर वस्त्राभूषण आदि अश्व गज रथ तथा बहुत सी चीजें दे विदा किया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुल नंदन सेना सहित अपने नगर आया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखारविंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक चूमकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्रवधू ने भी सास व ससुर को प्रणाम किया। पुत्रवधू को सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बात पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी पुत्रवधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास कहा था वह सब बता दिया। शिव सनत कुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा। इसे जो भी सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की जय। आज श्रावण मास महात्म्य का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 8वां अध्याय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को अपने मित्रगणों और सहयोगियों को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ की।